आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब राजा अपने सातों पुत्रों के साथ बारात लेकर चल पड़ा। दोस्तों, पुराने समय में वर पक्ष वाले यानी बाराती 2 से 3 दिन तक वधू पक्ष के यहाँ रुका करते थे। लड़की पक्ष वाले 3 दिनों तक उनकी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद चौथे दिन लड़की को बारात के साथ विदा किया करते थे। जब राजा अपने पुत्रों सहित बारात लेकर पहुंचा तो दूसरे राजा ने उनका बड़ा आदर आतिथ्य किया। शाम हुई तो सातों राजकुमार उस राज्य को देखने के लिए अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर घूमने निकल पड़ते हैं। घूमते हुए उनमें सबसे छोटे वाला राजकुमार उनसे अलग हो जाता है। अन्य 6 राजकुमार तो घूम फिर कर वापस लौट जाते हैं, पर छोटा राजकुमार जंगल में भटक जाता है। तभी छोटे राजकुमार को जंगल के बीचों बीच एक बड़ा ही सुंदर भवन दिखाई पड़ता है। भूखा प्यासा और थका हुआ तो वो था ही, सोचा क्यों ना इस भवन में जाया जाए और जलपान आदि के बाद थोड़ी देर विश्राम किया जाए। दरअसल ये भवन उन जादूगरनियों का ही था। जब राजकुमार अपने घोड़े को बाहर खड़ा करके भवन के अंदर गया तो वहां उसे कोई नजर नहीं आया। भवन में घूमते घूमते जब वो ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा तो देखा एक आलीशान कमरे में एक अत्यंत सुंदर बिस्तर बिछा हुआ है, जिस पर बड़े सलीके से पुष्प आदि रखे हुए हैं। उस बिस्तर को देखते ही थका हुआ राजकुमार खुद को उसके ऊपर लेटने से रोक नहीं पाया। दिन भर की थकान और वो आरामदायक कोमल सा बिस्तर। कुछ ही पलों में राजकुमार नींद के आगोश में था। शाम का समय हुआ तो चारों जादूगरनियां अपने स्थान पर लौटी। जादूगरनियों ने जब सोते हुए उस सुंदर नवयुवक को देखा तो उनकी चांदी हो गई। चारों दुष्टनियां अत्यंत हर्षित हुई कि आज तो शिकार खुद चलकर उनके पास आया है। वैसे भी इन दिनों उनके पास कोई अन्य शिकार नहीं था। उन्होंने आपस में बातें की, देखो तो कितना चिकना चुपड़ा और हट्टा कट्टा है, लगता है किसी रईस घराने की औलाद है। इसको सुखा कर खाने का तो आनंद ही अलग होगा। उन्होंने एक कच्चे सूत के धागे से राजकुमार को बांध दिया ताकि उसकी बेहोशी न टूटे, और वे वहां से चली गई। दूसरी तरफ जब छोटा राजकुमार वापस नहीं लौटा तो चारों तरफ हो हल्ला मच गया। हर तरफ राजकुमार की खोज होने लगी। जब अत्यधिक खोजबीन के बाद भी राजकुमार का कोई पता ठिकाना नहीं चला तो उसके पिता ने लड़कियों के पिता के पास संदेश भिजवा दिया कि मेरा सबसे छोटे वाला पुत्र राज्य की रक्षा के लिए राजमहल में ही रुक गया है। अंततः छोटी राजकुमारी का विवाह राजकुमार की कटार के साथ कर दिया जावे। शुभ मुहूर्त आने पर शेष 6 राजकुमारों का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हो जाता है और छोटे वाली राजकुमारी को राजकुमार की कटार संग फेरे दिलवाकर ब्याह संपन्न करवा दिया जाता है। कहानी की पूरी वीडियो एक बार में देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें अथवा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं।